हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भूगोल में भारत में ऊर्जा एवं खनिज संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है भारत का 5वां स्थान। देश में प्रथम सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह हुई थी अमृतसर, पंजाब में 2009 में। कोयले का वह रूप जो लकड़ी से मिलता जुलता है और जिसमें कार्बन का अंश 40% से कम हो, उसे कहा जाता है पीट कोयला। वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन। भारत के अधिकतर भागों में खनिजों की प्रधानता मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में विद्यमान होती है? तो वह होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। भारत के किस स्थल पर विदेशी सहयोग से प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से परमाणु ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ? तो यह तारापुर, महाराष्ट्र, 1969। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र भारत के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह है मांडवी, कच्छ, गुजरात में। तरंग ऊर्जा पर आधारित देश का पहला ऊर्जा संयंत्र भारत के किस स्थल पर स्थापित किया गया है? तो यह है बिजिंगम, तिरुवनंतपुरम, केरल में। भारत के किस शहर में बायोमास प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जो चावल के भूसे से चलने वाला एक ताप विद्युत संयंत्र है? तो यह है झालखारी, पंजाब में। भारत के किस राज्य में सौर तालाब का निर्माण किया गया है जो एशिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा जो प्रति वर्ष 2020 लाख किलोवाट ताप ऊर्जा उत्पादित करेगा? तो यह है भुज, गुजरात में। भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में किस प्रकार की कोयले की प्रधानता है? तो वह है टर्शियरी। भारत के हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के पोगा घाटी में किस प्रकार की ऊर्जा के दोहन के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं? तो यह है भूतापीय ऊर्जा के लिए। भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में है? तो वह है आंध्र प्रदेश में। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह है तमिलनाडु। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है माइक्रोवियल फ्यूल सेल। भारत सरकार ने पेट्रोलियम आयातों के भार में कमी लाने के लिए किस पौधे के बीजों के तेल को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग में लाने की योजना बनाई है? तो वह है रतनज्योत, जिसको बोलते हैं, और जेट्रोफा कर्कस। जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डोलामाइट। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। जो क्रोमाइट है वह लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। यह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। पिग्मेटाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह है अभ्रक का। राजस्थान के किस क्षेत्र में सीसा एवं जस्ता का भंडार पाया जाता है? तो वह है जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला। चांदी का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वह है राजस्थान। भारत में तांबा प्रागैतिहासिक काल से ही प्रयोग में आता रहा है। तांबा भारत में किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो वह है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। कोयला उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वह है झरिया कोयला क्षेत्र, झारखंड। विश्व के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो वह है 1%। भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई थी? डिगबोई, असम में।
देश के अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड का अनुसंधान और विकास केंद्र भारत के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह है दुलियाजान, डिब्रूगढ़, असम। कोयले और लिग्नाइट सीवनों में अवशोषित प्राकृतिक गैस है जो कि पर्यावरण के अनुकूल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसे कहते हैं कोल बेड मीथेन। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक भाग किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ताप विद्युत द्वारा, लगभग 70%। राष्ट्रीय ताप निगम की स्थापना देश में ताप बिजली के नियोजक प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से किस वर्ष की गई थी? तो ये था नवंबर 1975 में। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगे संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होती है? 4000 मेगावाट। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जिसकी स्थापना 13 अक्टूबर 2007 को हुई, यह किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट संयंत्र जो टाटा पावर के सहयोग से स्थापित किया गया है किस राज्य में है? मूंदा, गुजरात में। गिरते या बहते हुए जल की ऊर्जा से टरबाइन चलाकर जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा। चंद्रकोट में चिनाब नदी पर 900 मेगावाट की परियोजना है जिसके पहले चरण के 450 मेगावाट का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। वह कौन सी परियोजना है? बगलिहार परियोजना। वह परियोजना जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जिसका निर्माण नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर किया जा रहा है, वह कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। भारत के सहयोग से भूटान में 60 मेगावाट क्षमता की कौन सी विद्युत इकाई स्थापित की जा रही है? तो यह है कुरीछू परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये हुई थी 1897 में। मोनाजाइट जो थोरियम, यूरेनियम, सेलेनियम और लैंथानम आदि का यौगिक है, भारत के किस प्रांत से प्राप्त होता है? तो वह केरल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।